नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो के इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, सरस्वती पत्रिका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सरस्वती पत्रिका के बारे में संपूर्ण रूप से जानेंगे कि सरस्वती पत्रिका क्या है, कौन है इसके प्रकाशक, इसकी स्थापना कब हुई। इन सभी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बन सकते हैं, उन सभी को इस एक छोटे से वीडियो में हम लोग देख लेंगे। आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर आपको लगातार हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के महान कवियों के बारे में, लेखकों के बारे में लगातार वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर यूपी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती हिंदी विषय से जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से जो कंटेंट मिल रहा है वो बहुत ही शानदार कंटेंट मिल रहा है। इसके पहले हम लोगों ने आपको बहुत ढेर सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सरस्वती पत्रिका के बारे में। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक या संस्थापक कौन थे? तो चिंतामणि घोष। याद रखिएगा, 1 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है। कब इसकी स्थापना हुई थी? सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई थी। सरस्वती पत्रिका के संपादक एक कौन कौन थे, कब कब थे? तो 1 जनवरी सन 1900 से लेकर दिसंबर 1900 ईस्वी तक इसके जो है 5 लोग संस्थापक थे, जिसमें से पहले हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री। अब इनमें हम लोग देख लेते हैं कि कब से कब तक कौन कौन लोग इसके जो है संस्थापक रह चुके हैं या संपादक रह चुके हैं। तो जनवरी सन 1901 ईस्वी से दिसंबर 1902 ईस्वी तक, अर्थात 1 साल तक श्याम सुंदर दास सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर काम किया। अगला है जनवरी 1903 ईस्वी से लेकर दिसंबर 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सरस्वती पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। सन 1921 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इसके बाद है सन 1926 से 1927 ईस्वी। 1926 से 1927 ईस्वी तक देवी दत्त शुक्ल जी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। नवंबर 1927 से 1928 जुलाई तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दोबारा जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं। जुलाई 1928 से 1946 ईस्वी तक देवी दत्त शुक्ल फिर से एक बार सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर कार्य करते हैं। उसके बाद जुलाई 1928 से दिसंबर 1928 ईस्वी तक लगभग 3-4 महीने 5 महीने तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल सहायक संपादक रहें। और 1946 ईस्वी में उमेश चंद्र शुक्ल जी क्या रहें, इसके संपादक रहें। 1946 ईस्वी में उमेश चंद्र शुक्ल का निधन हो गया, जिससे 1946 से लेकर के 1955 ईस्वी तक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी दोबारा से सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर कार्य करें। 1955 से 1960 ईस्वी तक देवी दयाल चतुर्वेदी। 1960 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक नारायण चतुर्वेदी। ये दोनों लोग भी सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर कार्य कर चुके थे। सन 1980 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका बंद हो गई थी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहली बार जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन है वो बंद हो गया था 1980 ईस्वी में। अक्टूबर 2020 से फिर से एक बार सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। वर्तमान में इसके संपादक हैं देवेंद्र शुक्ल, सहायक संपादक हैं अनुपम परिहार। वर्तमान में यह पत्रिका त्रिमासिक पत्रिका है, अर्थात 3 महीने में एक बार ये पत्रिका छापी जाती है या फिर प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि सरस्वती पत्रिका से हैं। आपकी सभी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आप हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस कंटेंट की वैल्यू को समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आ रही हो तो, और इसके बाद अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। सरस्वती पत्रिका के बारे में किस आलोचक ने, किस इतिहासकार ने, किसने क्या कहा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहले कथन है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सरस्वती पत्रिका को कहा है कि ये 20वीं सदी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश है।
मेरे बाल्यकाल के अतिरिक्त ज्ञान की एकमात्र साधिका गुलाब राय ने कहा है, बाबू गुलाब राय ने। आदर्श पत्रिका हिंदी की जातीय पत्रिका किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। ये तीनों कथन याद रखेंगे। इसके बाद है सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में विद्वानों के और भी कथन क्या क्या हैं। तो उस समय सरस्वती ही एक ऐसी पत्रिका थी जिसे भारत के सभी प्रांतों में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, मैथिली शरण गुप्त जी का कथन था। इसके बाद है दोस्तों सरस्वती निःसंदेह तब की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ और उच्च कोटि की मासिक पत्रिका थी, सुमित्रानंदन पंत। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के गद्य तथा पद्य की विभाजक रेखा को मिटा दिया, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये कुछ कथन हैं साथियों जो कि सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण कवियों, महत्वपूर्ण लेखकों के द्वारा ये कुछ कथन कहे गए हैं। तो इन कथनों को आप याद रखिएगा क्योंकि कथन सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि सरस्वती पत्रिका से संबंधित मैथिली शरण गुप्त जी का कौन सा कथन है। ऐसे करके सवाल पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको सरस्वती पत्रिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सब कुछ हमने आपको बता दिया है। अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको यहाँ से जो कंटेंट मिलेगा बहुत ही शानदार मिल रहा है। आप इस कंटेंट की वैल्यू को समझिए और वीडियो को पसंद करके लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके पुरानी वीडियो को अगर नहीं देखा है तो पुरानी वीडियो में हमने आपको मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, कबीर दास, रहीम दास, साथ ही साथ तुलसीदास और तमाम सारे कवियों और लेखकों के बारे में, उनके कथन, उनके जो है रचनाएं, उन सब को हमने आपको एक एक वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में उन वीडियो को आप जा कर के देख लीजिए। चैनल पे आपको और भी बहुत ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी जो कि एजुकेशन से संबंधित है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ से सारी मदद मिलेगी। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।